नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राहुल टेक्स पीवीटी एलटीडी नंबर 1। अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया और रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पैसा वापस नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लगातार कॉल और मैसेज। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से आपको लगातार कॉल और मैसेज आने लगते हैं। उनका मकसद आपको याद दिलाना होता है कि आपका लोन पेंडिंग है। अगर जब भी आप किसी भी कंपनी से लोन ले रहे हो, अगर उसकी ओवर ड्यूज के दिन आप उसकी रिपेमेंट नहीं करते तो कंपनी को ये लगता है कि आप या तो लापरवाह हो या तो आप भूल गए हो। तो इसलिए कंपनी आपको याद दिलाती है कि आपका लोन पेंडिंग है, ओवर ड्यू शो हो रहा है, तो आप अपना रिपेमेंट जल्दी से जल्दी कर दें। पेनल्टी और लेट फीस। अगर समय पर पैसा नहीं चुकाया तो आपके लोन पर लेट फीस और पेनल्टी लग सकती है। इसका आपका कुल अमाउंट पहले से ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं किया तो फर्स्ट तो पेनल्टी लगेगी, सेकंड लगेगी लेट फीस कि आप इतने दिन हो गए अभी तक पेमेंट नहीं की, वो भी ऐड हो जाएगा। तो आपको दोगुना अमाउंट यहाँ पे और ऐड हो जाएगा आपका। दोगुना इसका मतलब ये नहीं लोन का दुगुना, इसमें ब्याज और लेट फीस दोनों ऐड हो जाएगी। सिविल स्कोर खराब हो सकता है। अगर रिपेमेंट लंबे समय तक नहीं किया तो आपका डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार क्रेडिट ब्यूरो में जा सकता है, जिससे आपका ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर खराब हो सकता है। भविष्य में बैंक से लोन लेना मुश्किल हो सकता है। कोई भी कंपनी होती है तो आजकल गारंटर की बजाय सिविल स्कोर देखती है कि आपका पिछला डाटा कैसा है, या आपने लोन कहीं से लिया है तो उसका टाइम से रिपेमेंट किया है कि नहीं किया है। तभी उनको तसल्ली होती है कि भाई तुमने सारा रिपेमेंट टाइम से किया है तो हमारा भी कर दोगी। तो जो कर नहीं सकता है उसको तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। उसको देगी जो करने वाला है, जो पंचुअल है, ईमानदार है। लीगल नोटिस आ सकता है। अगर बहुत समय तक रिपेमेंट नहीं किया तो कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस भी आ सकता है। कई मामलों में रिकवरी एजेंसी भी कांटेक्ट कर सकती है। भाइयों, रिकवरी एजेंसी का काम ही है मतलब कि ओवर ड्यूज अमाउंट को रिकवर करना। ठीक है, अगर रिकवर नहीं करेंगे तो फिर कंपनी को क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो कंपनी अपने फ़ायदे के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है, नुकसान के लिए नहीं करती है। तो आप लोगों के पास कहीं वहम होगा कि आपने इस कंपनी से पैसे ले लिए और उस कंपनी को टाइम से नहीं दिए, तो आप उस कंपनी से बहुत ज़्यादा समझदार हो और आप बहुत ज़्यादा शाणे हो। ऐसा नहीं सोचना है। आपने लोन लेते हुए एग्रीमेंट साइन किया है, आप अपने एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए। और ये कंपनी जो है एम पॉकेट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। ठीक है, ये आपके साथ लीगल भी कार्रवाई कर सकती है और वो भी आरबीआई के दायरे में। ठीक है, तो आप अपना जो भी पैसा ले रहे हो भाई, कहीं से भी ले रहे हो, तो आप उसका टाइम फिर पेमेंट करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वाकई में अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो आप जहाँ से भी पैसे ले रहे हो उसका टाइम से रिपेमेंट कर दो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, भाई प्रॉब्लम तो हर एक इंसान के पास होती है, अब नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी के साथ कोऑपरेट करो। कह दो कि अभी हमारे पास पैसे हैं नहीं, जब होंगे तो हम आपका करेंगे, और हमने जो लोन लिया है आपकी कंपनी से हमें याद है। ठीक है, और ये भी याद है कि हमारा ओवरड्यू चल रहा है। तो कंपनी ये कहेगी कि सर आपका ओवरड्यू चल रहा है तो आपका लेट फीस भी ऐड होगी और पेनल्टी भी लगेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा फिर। तो देख लो, जब अभी आप नहीं कर पा रहे तो बाद में कैसे करोगे। तो कह देना, जाहिर सी बात है कि अभी हमारे पास पैसे है नहीं, और पैसे अभी है नहीं और बाद में लेट फीस और पेनल्टी लगेगी। तो अब जब हमने लिया है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें अभी बख्शे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जब मैं रिपेमेंट करूँगा तो आप ज़रूर मुझे कुछ अमाउंट की छूट मिलेगी। ठीक है,
कंपनी से ऐसे कोऑपरेट करें। फ्यूचर लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका रिपेमेंट हिस्ट्री ख़राब हो गया है तो आगे चलकर बैंक या एनबीएफसी से लोन लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर आपने एक बंदे के साथ विश्वासघात किया तो वो बंदा दूसरे से मिलेगा, वो उसकी नज़र में आपको बुरा बनाएगा, फिर वो किसी और से मिलेगा जिसको उसने बताया है, तो ऐसे आपकी बदनामी बढ़ती चली जाएगी और आपकी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना मेरे दोस्त कि सब कुछ इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो इमेज है, ठीक है। तो कोई भी काम करो अपनी इमेज को, ऐसा काम मत करो कि आपकी इमेज को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। और कहते हैं कि जब भी आप किसी भी लीगल कंपनी से मतलब एज ए कस्टमर जुड़ते हो तो आप कस्टमर की तरह उस कंपनी से डील करो, और उस कंपनी का कॉल आ रहा है तो आप उसको रिसीव करो, ठीक है। आपका काम है क्योंकि आपने उस कंपनी से पैसे लिए हैं और उसको अपना जवाब चाहिए, और आपका देने का फ़र्ज है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है या मैडम हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो करेंगे, हमें अपने लोन की पूरी जानकारी है और हमें चिंता फिक्र भी है, और हम ये भी जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है, ठीक है, ताकि कंपनी को ये ना लगे कि आप अनपढ़ गवार हो और आपको रीपेमेंट करने की कोई रुचि नहीं है, ठीक है। तो कंपनी को दिलासा दिलाओ कि आप एक जानकार पर्सन हो, आपको समझदारी है, ठीक है। आप उनके कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुलझाया जा सकता है, ठीक है। चिंता फिक्र करने से और लड़ाई झगड़े करने से कभी किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। अगर आप ठान लो तो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट एडवाइस दोस्तों, अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो सबसे अच्छा तरीका कि कंपनी से बात करें और रिपेमेंट प्लान बनाएं, ठीक है। मैंने आपको वही बताया कि आप कंपनी से कोऑपरेट करें, और कंपनी के हिसाब से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भाई कंपनी को भी एक इंसानियत का फ़र्ज अदा करना चाहिए। ये भी आरबीआई का गाइडलाइंस कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ, इंसानियत के लिए हर एक रूल बनता है, और इंसानी जब सुखी नहीं रहेगा तो रूल बनकर क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप उस कंपनी से बोलें कि सर हमारे पास इस दिन पैसे आएंगे और हम इस दिन रिपेमेंट कर पाएंगे, तो आप मुझे उस दिन का मौका प्रदान करें, ठीक है, अवसर प्रदान करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एम पॉकेट ब्याज नहीं चुकाया, सिविल स्कोर डाउन, मैंने आपको बताया। लीगल नोटिस भी मैंने बताया क्योंकि भाई कंपनी लीगल है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है। रिकवरी एजेंट्स, भाई रिकवरी एजेंट तो हर एक कंपनी के पास होता है जो लोन प्रोवाइड करती है। अब भाई कंपनी की जाहिर सी बात है रिकवर करने का उसका पूरा हक है, लेकिन वो भी इलीगल नहीं लीगल तरीके से जेल या बेइज्जती